नमस्कार। संस्कृत के जिज्ञासु सभी भाइयों और बहनों का हमारे इस एजुकेशन टुडे में स्वागत है। हम संस्कृत की व्याकरण कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण के अंदर अभी हमने लिया प्रत्यय। प्रत्यय के मूल रूप से पहले हम तीन भेद करते हैं। पहला है तिगंत, और तिगंत का मतलब है धातु में लगता है और क्रिया बनाता है। और ये नोई तो परस्मैपदी के और नोई आत्मनेपदी के 18 है। इनको हमें पढ़ना भी नहीं है अभी। दूसरा भेद है कृदंत, जो धातु के लगते हैं और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण या अव्यय बनाते हैं। और तीसरा तद्धित। तद्धित वो प्रत्यय होते हैं जो पहले से ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय है और उसमें लगने से पुनः संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय हमने बहुत अच्छी तरह से खूब कर लिए। अब हमने कृदंत प्रत्यय करना शुरू किया है। कृदंत प्रत्यय मूलतः देखा जाए तो तीन तरह के हैं। कृदंत प्रत्यय तीन तरह के, कृत्य, कृत और उणादि। अब हम कृत्य प्रत्यय को हमने करना शुरू कर दिया है। कृत्य प्रत्यय कुल 7 है। तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ण्यत। इनमें से तव्य और तव्यत तो एक ही है, केवल वेदों में अंतर आता है। हमारे लिए तव्यत समझ लो। तव्यत और अनियर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये दोनों प्रत्यय हम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह कर चुके हैं। अब इनमें से केलिमर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यत, क्यप और ण्यत ये भी उतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी काम में आते हैं। इन तीनों में से कोई एक लगता है। चाहिए अर्थ देना हो या योग्य अर्थ देना हो तो तव्यत सभी धातुओं के लगता है, अनियर भी सभी के लगता है, और इन तीन में से कोई एक, कभी कभी दो भी लग जाते हैं। तो तव्यत, अनियर और इनमें से एक, कुल मिलाकर के 3 प्रत्यय लगते हैं। तो तव्यत और अनियर हम अच्छी तरह से 2 अलग अलग वीडियो में कर चुके हैं, आप वहीं पे अवश्य ही देखें। चौथा प्रत्यय केलिमर, इसका एलिम शेष रहता है और ये केवल मात्र कुछ ही गिनी चुनी सकर्मक धातुओं के ही लगता है। 1-2 उदाहरण है यहाँ पे, जैसे बिल्कुल सबसे सरल यही प्रत्यय है। उसके एलिम शेष रहता है तो धातु के ए लगा दो। पचे लिम, विद है तो विदे लिम, छिद तो एक ही मात्रा लगा, छिदे लिम, कोई गुण वृद्धि नहीं हुई है। खैर ये बस इतनी इक्की दुखी शब्द ही इसके मिलते हैं, साहित्य में कोई शब्द भी नहीं मिलता है इससे संबंधित। अब शेष हमारे ये 3 प्रत्यय रहे, उनको हम आज करते हैं। पहला प्रत्यय यत, ये शेष रहता है। क्यप का भी ये शेष रहता है, ण्यत का भी ये शेष रहता है। अब इनमें अंतर क्या है? यत के लिए सूत्र है अचो यत, ऐसी धातु है जिसके अंत में स्वर हो उसमें यत प्रत्यय लगता है, एक। फिर दूसरा सूत्र कहता है पोर्दुबतात, जो पै वर्ग में तो अंत होती हो और उसकी उपधा में ए हो, उसके अंदर यत लगता है। और क्यप प्रत्यय जो है ये कुछ गिनी चुनी धातुएं, एतिस्तु, सास, वृद्धिजुष, बस इनमें ही लगता है और किसी में नहीं लगता है। ण्यत का भी ये शेष रहता है और इसके लिए सूत्र है री हलोर ण्यत। एक तो रिकारांत में और हल यानी व्यंजनांत के बाद में ण्यत लगता है। अब हमारे सारांश ये आया, आप तो इसको ध्यान रखिए। यत प्रत्यय का मतलब है जिस धातु के अंत में स्वर हो, लेकिन री नहीं, री को छोड़ करके कोई भी स्वर हो अंत में, और जिसके अंत में प प ब भ म हो उसमें तो यत लगेगा। याद रख लीजिए, बिल्कुल सरल सा। रिकारांत को छोड़ करके सभी स्वरांत धातुएं और व्यंजनात्मक में से प प ब भ म जिसके अंत में हो उसमें तो यत लगेगा। और क्यप तो कुछ 12-13 धातु है, उन गिनी चुनी धातुओं में लगेगा। शेष जो बच गया उसमें ण्यत। शेष क्या बचा? प फ ब म को तो यहाँ पे यत में ले लिया, तो
पैवर्गांत में तो यत लगेगा, तो व्यंजन में से पैवर को छोड़ दो और रिकारांत जो री अंत में होगा उसके ण्यत लगेगा। बस ये सावधानी रखनी है, नहीं तो अगर वहाँ पे पूछे भाई इसमें कौन सा प्रत्यय, सबके अंत में ये मिलेगा। अभी तव्यत प्रत्यय उसके तो अंत में तव्य या धव्य मिलता है, इससे पहचान हो जाती है कि भाई तव्यत प्रत्यय है। पटी तव्य आराम से दिख गया तव्यत प्रत्यय है, दोग धव्य आराम से दिख गया धव्य है, इसलिए तव्यत प्रत्यय है। या अन्य प्रत्यय भी अनीय दिखता है, पठनीय, लेखनीय, हर्षणीय, गमनीय, ईय लगता है, लेकिन इन तीनों प्रत्ययों के अंत में यह है। इसलिए सावधानी क्या रखनी है कि जिस धातु के अंत में री को छोड़कर कोई स्वर है या अंत में प फ ब भ म है तो यत प्रत्यय, ये समझ लीजिए। और प फ ब म को छोड़कर कोई अंत में व्यंजन है और अंत में री है तो ण्यत है। कि अब तो 10-15 धातुएं हैं, उनको आपको रट लेना है। अब आपसे इनको पढ़ते हुए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे से आगे बढ़ सकें और इसमें आलोचनात्मक टिप्पणी ज़रूर लिखें, जो भी हमारी कमी हो उसको हम सुधार सकें, ऐसा आपसे हम निवेदन करते हैं। तो अब एक एक प्रत्यय को हम लेते हैं। पहला प्रत्यय यत है, यत का यह शेष रहा। और अभी बात करी दी किसके लगेगा, यत री को छोड़कर कोई भी स्वर हो या प फ ब में अंत होने वाले उनमें लगेगा। इसमें नियम क्या है, अंतिम स्वर आ हो या ई हो या ए ऐ हो ओ औ हो तो उनके स्थान पे इद्यति, वहाँ सूत्र लिखा था, इद्यति सूत्र से ई बन जाता है। और फिर कहेगा गुण होगा तो ए बन जाएगा। सीधी सादी बात है, किसी भी धातु में आ ई ए ऐ ओ ओ हो तो ए बनेगा और आराम से यह लगा दो। और अगर ऊ है तो ओ बनेगा और उसके बाद में अयादि संधि के नियम से ओ का औ भी होगा। इस एक का तो अय नहीं होगा, केवल इसके लिए ही है। अब उदाहरण से समझ में आराम से आए। दा है, अंत में आ है तो ए कर दो और ये लगा दो तो देय, देने योग्य। अब इनके रूप पुल्लिंग के अंदर राम की तरह देय, देयौ, देयः। स्त्रीलिंग में रमा की तरह देया, देये, देयः। नपुंसकलिंग में फल की तरह देयम, देये, देयानि। यह रूप बड़ा सरल है। इन तीनों क्या, ये सातों जो प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय है, उनके अंत में यही है ए, इसलिए राम, रमा और फल की तरह रूप है। धा है तो ए कर दो ध्येय, धा यानी धारण करना, धारण करने योग्य। आख्या कहना, आख्येय कहने योग्य। अधि साथ होता है तो पढ़ाई करना। अध्येय पढ़ने योग्य। उपमा किसी से तुलना करने योग्य, तो माँ का ए कर दो। उपमेय उपमा देने योग्य। सब आ है, आ का ए करना ज्ञा, जानना, ज्ञेय जानने योग्य। विधा तो विधेय। पा पेय पीने योग्य। स्था तो स्थेय ठहरने योग्य। घ्रा सूंघना तो घ्रेय सूंघने योग्य। बिल्कुल सरल काम है। आ का ए कर दो। हा छोड़ना, हेय छोड़ने योग्य। पा पीना, ये पहले ही आ गया, कोई आवश्यकता नहीं है। ची चुनना तो चेय चुनने योग्य। जे जी जीतना तो जेय जीतने योग्य। क्री खरीदना, क्रेय। क्षी क्षीण होना, क्षेय। उडी उड़ना तो ई का ए, चाहे छोड़ कोई भी हो, सारी बात बताती, कोई भी स्वर हो ई बनेगा, ई का ए बन जाएगा। उडी का भी उड्डेय उड़ने योग्य। नी ले जाना, नेय ले जाने योग्य। अब आई है तो भी ए बनेगा। गई है तो गेय गाने योग्य। ध्येय ध्यान लगाने योग्य तो ध्येय। छो यानी काटना तो छेय। भू अब ऊ का देखो, ऊ का ओ बनेगा और फिर अयादि संधि से औ बन जाएगा। तो ऊ का ओ का फिर अव तो ए इसमें वापस मिला और वह आधा रह गया। भव्य। सु तो ओ सु का सो और फिर अब बनेगा तो सव्य सुनने योग्य। हु हवन करना हव्य।
शू निचोड़ना, तो सव्य, भू यहाँ भी आ गया दोबारा, भू भव्य, ध्रुव पिघलना, तो द्रव्य पिघलने योग्य, ऊ का और ओ का अव, नव्य, नव से भी बनता है, नव या नव्य यानी नया, ये अर्थ भी होता है, स्तुति करने योग्य भी अर्थ है। अब एक बात बताई थी, अंत में प हो तो भी यत लगेगा, तो उसके उदाहरण देख लीजिए। सप श्राप देना, तो सप्य, जप किसी का जाप करना, जप्य, लप बोलना, लप्य, लब प्राप्त करना, लभ्य, दम बश में करना, दम्य, सम शांत करना, सम्य, नम नीचे झुकना, नम्य, लुभ, अब ये उपदा का ओ जाएगा, लुभ का लो, लोभ्य, यम बश में करना, यम्य, सह सहन करना, सह्य। अब ये कुछ अपवाद है, ये जाने तो किस में चाहिए थे, ण्यत प्रत्यय में, क्योंकि स है अंत में व्यंजन है, पैफे बेमा भी नहीं है, इसलिए ये इसी प्रकार यत, यत्य, ये भी इसका अपवाद है। जन, जन्य, हन इसका बनेगा वद्य, ये थोड़ा रटना पड़ेगा, हन का वद्य मारने योग्य। इसी प्रकार शक का शक्य, ये अपवाद है। सह का सह्य, गद का गद्य, मद का मध्य, री तो री का अर्य, वह का वह्य, ये हुआ अपना यत प्रत्यय। तो अगला प्रत्यय लेते हैं अपन क्यप। क्यप प्रत्यय की बस इसमें जो गिनादी धातु है इनके लगता और कुछ नहीं है, इनको थोड़ा याद रख लो, इनमें क्यप है, वहाँ ढूंढने के लिए, अंतर करने के लिए ध्यान रख लो। तो ई और क्यप लगाया तो ई यानी जाना, इत्य जाने योग्य, मृ यानी मरना, मृत्य मरने योग्य, मनुष्यों को कहते हैं मृत्य। स्तु, स्तु अच्छा एक और विशेषता है इस क्यप की, अगर हर्ष स्वर हो तो उस क्यप के बीच के अंदर तय और आ जाता है। तो ई था, ये लगना था, ये बीच में तय आ गया, इत्य, मृ के ये के बीच में मृत्य। और इसमें यह है कि गुण वृद्धि कुछ नहीं होती है, ई का ई रह रहा है, उनमें तो गुण हो रहा था। स्तु का स्तो बनता था, यानी बनेगा स्तु का स्तुत्य, व्री वर्ण करना, वृत्य, आद्रि आदर करना तो आदृत्य, भ्री भरण पोषण करना, भृत्य नौकर को कहते हैं, क्री कार्य करना तो कृत्य करने योग्य कार्य, नृत्य नाचना तो नृत्य। इनमें तय तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये है, ये क्या प्रत्यय, शास शिक्षा देना, शिष्य शिक्षा देने योग्य, जुष किसी को प्रश्नचित करना तो जुष्य प्रश्न करने योग्य, वृष सींचना, वृष्य सींचने योग्य, मृज साफ करना तो मृज्य। इनमें ण्यत प्रत्यय भी हो सकता है, क्री का कृत्य बना तो यहाँ पे ण्यत प्रत्यय होगा तो कार्य, और भ्री का भृत्य बना, भ्री का भृत्य, लेकिन भ्री धातु में ण्यत लगाएंगे तो भार्य, भार्या भरण पोषण करने योग्य। इसी प्रकार मृज का मृज्य बना, लेकिन ण्यत लगाने पर मार्ग्य, और वृष वर्ष्य ण्यत लगने, ये भी हो सकता है। तो इनको बस रख लीजिए, इनके अलावा क्या प्रत्यय किसी में नहीं लगता है। अब शेष बच गए जो ण्यत, शेष क्या बचे, में जिसके अंत में, उनको तो छोड़ दो, उनमें तो यत लगेगा। बाकी के सारे जिनके अंत में हल व्यंजन है, और रीकारा जिनके अंत में री है। अब ये प्रत्यय लगाते हैं तो क्या विशेषता है, अंतिम री का आर बन जाएगा, यानी अंतिम री की वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण है क्री है, अब ण्यत का ये लगाएंगे तो री का आर बनाओ तो कार्य। इसी प्रकार ह्री का हार्य हरण करने योग्य, ध्री धारण करना तो धार्य। ये वृद्धि इसी में हो रही है, इनमें तो यत में भी गुण हुआ था केवल। दूसरा नियम है प्रथम स्वर यदि ए है तो आ, यहाँ तो वृद्धि हो रही है, और छोटी ई की ए, ऊ का ओ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ज्यों का त्यों रहेगा। एक नियम है कि कुछ शब्दों में च का क बनता है, जैसे पच का
वो वृद्धि तो होनी है, पै का पा तो बनना ही है, पाच्य, जय का गय तो मृज है, तो री का आर, वृद्धि तो होनी है, मार्ग्य वृद्धि हो रही है। किंतु देखो ये शब्द यूं कहीं रहेंगे, यज है तो याज्य, वृद्धि तो होगी ये का आ, लेकिन जय का गय नहीं बन रहा है, याज्य यज्ञ करने योग्य, त्यज छोड़ना तो त्याज्य छोड़ने योग्य, पूज पूजने योग्य, तो यहाँ बड़ा ऊ की गुण नहीं होगी, बाकी में तो होगा, इसलिए पू का पू ये पो नहीं बन रहा है, पूज्य बड़ा ऊ और बड़ी ई का गुण नहीं होता है। याच मांगना तो याच्य। इसी प्रकार देखो रुच, यहाँ देख लो ऊ का ओ बन रहा है, वहाँ पूज में तो बड़ा ऊ था इसलिए नहीं बना, रुच का रो, रोच्य, ये थोड़ा सा पहले से ही ये लग गया है, ये रुच है, रुच का रोच्य, खाद का खाद्य, री पूजा करना, अर्च्य पूजा करने योग्य, री का अर बनेगा, भुज भुज का भोज, दो रूप बनते हैं, एक तो जय का गय बन करके भोग्य, तब तो अर्थ होगा किसी चीज़ को भोग करने योग्य, और भोज्य बनेगा तो खाने योग्य अर्थ होगा। इसी प्रकार वच के भी दो रूप है, वाच्य बनेगा जब तो है कहने योग्य, और वाक्य बनेगा इसी में भी प्रत्यय तो नियति है, तब अर्थ होता है पद समूह। अब ये बता रहा है कि भाई अभी अपन ने बात की थी, स्वरांत जिनके अंत में स्वर हो उसमें तो यत प्रत्यय लगता है, लेकिन कुछ उकारांत शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ अवश्य करने योग्य हो तो फिर ण्यत भी लग जाता है, जैसे श्रु, श्रु यानी सुनना, और उधर यत लगा जब तो श्रु का सव्य बना था, श्रव्य, लेकिन ण्यत लगते ही क्योंकि इसमें तो वृद्धि होती है तो साव्य अवश्य सुनने योग्य, भू यानी होना, उधर तो बना था भव्य, यहाँ हो गया भाव्य संभाव्य, पू यानी पवित्र करना तो पाव्य, लू यानी काटना तो यहाँ हो जाएगा लाव्य, और यत प्रत्यय में तो लव्य ही है, पव्य है। इसी प्रकार प्रे इस फिर नियत लगेगा तो प्रेष्य, यहाँ वृद्धि नहीं हुई, क्यों? एक संस्कृत सिद्धांत कौमुदी का सूत्र है, उसके अनुसार ऐसे प्रेष्य शब्द होने पर वृद्धि नहीं होती है। और बाकी जितने भी धातुएं हैं बहुत सरल है, क्या क्या काम करना है कि अगर उपदा के अंदर ए हो तो आ कर दो, बाकी में गुण कर दो। देखो लिख है तो ले, और यहाँ पर तो ली का ले लेख्य, भिद का भेद्य, छिद का छेद्य, मुँह है तो मोह कर दो मोद्य, खुश होने योग्य, मुछ छोड़ना तो मोचे छोड़ने योग्य, टूट है तो त्रोट्य तोड़ने योग्य, तेज का त्याज्य, दंड का दंड्य। अब देखो यहाँ पर नहीं हुआ है, दांड्य नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दे ए उपदा नहीं है, यहाँ उपदा तो नहीं रह गया इसलिए आने हुआ। देखो त्यज में तो ए उपदा थी इसलिए त्या बन गया, या मुझ के अंदर ये ऊ उपदा में है इसलिए ऊ का ओ हो गया, यहाँ दंड के अंदर दे का ए उपदा नहीं है इसलिए दही रह गया दंड्य। दह जलाना तो दाहिए जलाने योग्य, युज जोड़ना तो ऊ का ओ कर दो योज्य। शेव का ए पहले से ही है तो यूं का ही जुड़ जाएगा सेव्य। पठ है तो ए का आ कर दिया पाठ्य, हस है तो हा कर दो हास्य। तो ये कुछ उदाहरण दिए, शेष बची हुई जितनी भी धातुएं हैं जिनमें यत नहीं लगता है या क्यप नहीं लगता है, शेष बची हुई धातुएं रह गई उनमें यह यत ही लगेगा। तो इस प्रकार अपन ये सारे प्रत्यय कर लिए, सातों प्रत्यय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, उनमें से आप तो एक ध्यान रखिए अन्यर और तव्यत, इनको अच्छी तरह कीजिए और ये भी ठीक ठाक कर लीजिए। अब आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा इसके बारे में आप टिप्पणी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।